सिंह लोधी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी। भारत माता की जय, वंदे वंदे। माँ भारती के लाल गुलाब सिंह लोधी, माँ भारती के लाल गुलाब सिंह लोधी, क्रांतिकारी अमर सिंह लोधी। भारत माता की जय, वंदे। सभी को नमस्कार। और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के डब्बा कॉलोनी में, जहां पर आपको बता दें कि लोधी राजपूत जन कल्याण समिति के द्वारा अमर शहीद गुलाब सिंह जी को याद किया जा रहा है। लाखन सिंह लोधी जी हैं, जानते हैं, और इससे पहले आपने जोरदार नारेबाजी सुनी थी। हमारे साथ भुवनेश्वर हिंदुस्तानी जी भी हैं। जी नमस्कार, मैं सबसे लाखन सिंह पहले लोधी। जानना चाहेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती, आप सबको तो याद है, हमें याद है, लेकिन नई पीढ़ी को नहीं पता। ये बड़ी विडम्बना की बात है। देखिए, आज 3 मई 1903 के दिन उन्नाव जिले के चंदखेड़ा गांव में श्री राम रतन सिंह लोधी जी के यहाँ लोधी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जब 23 अगस्त 1935 के दिन भारत देश को क्रांति कर आज़ाद कराने के झंडा सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा था, जो पूरे देश में ब्रिटिश कार्यालयों के आगे झंडा फहराना था। पूरे देश के अंदर कोई नहीं फहरा सका था। और इस लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में जत्थे के जत्थे जा रहे थे, और एक जत्थे में गुलाब सिंह लोधी भी गए। तो इनके हाथ में एक लकड़ी का पैना था, वो हाथ में पहना था, और झंडे को इन्होंने कपड़े में छुपा रखा था। उस समय ये किसी तरह सिपाहियों की आंख बचा करके पेड़ पर चढ़ गए, और इन्होंने ऊपर झंडा फहरा दिया। वहीं से भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। उन्होंने देखा कि भाई मतलब तिरंगा फहरा दिया, तो ना उसी के साथ गोली चलाने का आदेश दिया, और इनको बहुत सारी गोलियां लगी और पेड़ से गिर पड़े अमीनाबाद पार्क में। ये वहीं शहीद हो गए। उसे पहले झंडा वाले पार्क के नाम से जाना जाता था, गुलाब सिंह लोधी के नाम से अमीनाबाद पार्क में उसके नाम से जाना जाता है। तो पूरे देश में झंडा सत्याग्रह को मैं कहूँ सबसे बड़े अगर नायक हैं तो गुलाब सिंह लोधी हैं, जिन्होंने उस समय 23 अगस्त 1935 को सरहद देते हुए तिरंगे को फहरा दिया था। अच्छा, तो आज जो है किस तरह से याद कर रहे हैं? आज क्या है? हम देखिए, देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, तब हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी कोई हमें बातों से नहीं मिली है, न ही कोई आसानी से मिली है। देश के जवानों ने, युवाओं ने अपने प्राण इसके लिए न्यौछावर कर दिया, और कितने ही कष्ट झेले थे। बताते हैं कि जब ब्रिटिश काल था तो जो युवा थे, रात के शाम के टाइम और हरे बांस मंगाए जाते, तो उनके जो किस तरह से सेवा की जाती थी युवाओं की, क्रांतिकारियों की, ये तो वही जान सकते हैं। आज हमें बहुत बहुत ना के बराबर जो लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सच्चाइयों को जानते हैं। युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। और मैं कहता हूँ, इतिहास के अंदर जितनी भी NCERT की बुकें हैं, गुलाब सिंह लोधी हो गए या अन्य ऐसे बलिदान, इनकी जीवनी को पढ़ाया जाना चाहिए। हीरोज के बारे में जानना चाहिए जिनको नहीं जानते, क्योंकि जैसे एक फिल्म भी आई थी तानाजी, उनको भी कोई नहीं जानता था, लेकिन फिल्म आई तो अब सब जानते हैं। चलिए, भुवनेश्वर हिंदुस्तानी जी की आवाज़ अभी सुनी थी, और बड़े ही जोश के साथ आप याद कर रहे थे अमर शहीद गुलाब सिंह जी को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, अनगिनत क्रांतिकारी और जो बलिदान हुए इस माँ भारती के ऊपर,
उन्हीं में से एक शहीद गुलाब सिंह लोधी जी थे और हम सभी आज उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करने आए हैं, अपने श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करने आए हैं, क्योंकि जो उन क्रांतिकारियों ने किया कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन इस देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे ही क्रांतिकारियों में से गुलाब सिंह लोधी जी थे। और जैसा कि हमारे बड़े भाई लाखन सिंह जी ने बताया कि ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जो अनगिनत हमारे जो असली नायक रहे हैं देश की आज़ादी में, मेरे रोंगटे खड़े हुए आप देखेंगे कि उनकी जीवनी बच्चों को पढ़ानी चाहिए ताकि वह हमारे दिलों में जिंदा रहें और पता चले हमारी आने वाली पीढ़ी को कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, इनकी भी वही मांग है कि पाठ्यक्रम में जो है जीवनियाँ ऐसे अनसंग हीरोज़ की शामिल होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि आज वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं, खुली हवा में, उनकी वजह से ले रहे हैं, जिनका कर्ज हम चुका नहीं सकते। जी, रूप सिंह लोधी जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे ये वीर शहीद हैं जो हम इनको मतलब याद अपने घरों में करते हैं, जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि इन्हें एक ऐसी जगह पे इनको स्थापित करना चाहिए जहां दुनिया आकर के बाहर मतलब इनको सलाम करे। क्योंकि हमारे कितने शहीद और कितने पता नहीं कितने अनगिनत शहीद हैं जिनको बारे में शायद जानते हैं, लेकिन सरकार जानती है लेकिन उस पर कुछ करना नहीं चाहती है, करना नहीं चाहती है। सीधी बात ये है। तभी आपके पीछे मैं देख रहा हूँ हाँ। शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी की लोधी जो जी। मूर्ति है हाँ जी। 2-3 के चौक पर जो है वो अभी तक अनावरण के लिए पड़ी हुई है, अधूरी। बिल्कुल पड़ी हुई है, 2 साल हो गए उसको लगे हुए। जबकि लेकिन कई लोग विधायक बन गए वहां आकर, हाँ जी, पार्षद बन गए। कई लोग विधायक बन गए और हो सकता है, मुझे लगता है और भी आकर के बन जाएंगे, लेकिन उसकी कोई सुनाई है नहीं। पता नहीं इन्होंने पता नहीं क्या बिगाड़ रखा है इनका, और जबकि ये नहीं पता है इनको कि इन्हीं की छत्र छाया में आज तुम यहाँ सांस ले रहे हो, नहीं तो पता नहीं कहाँ किस हाल में होते, कोई पता ही नहीं है। आज गुलाब सिंह जी लोधी जी का आज कौन सा दिवस मना रहे हैं और कितने? 134वां जन्मदिवस है गुलाब सिंह लोधी जी का। ये एक किसान परिवार से हैं, जबकि ये हल जोत रहे थे खेत में, जो जत्थे जा रहे थे मतलब झंडा फहराने के लिए। तो इन्होंने जब पूछा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, सब इन्होंने जब बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ जा रहे हैं मतलब झंडा फहराने के लिए। तो हल जोतते जोतते जो है इनको देशभक्ति इनके अंदर आ गई और तिरंगा फहराने का इन्होंने चले गए। इन्होंने बैलों को वही खड़ा किया और जो पहना होता है ना हाँकने के लिए, जो बैलों को हाँकते हैं, वही लेकर के अपने चले गए और जत्थों के अंदर घुस गए जाकर के, और चढ़ के पेड़ पर जाकर के उन्होंने अपने झंडे में लगाया उसमें और फहरा दी जाकर के, भारत माता की जय का जयकारा लगाया। जब उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ तो देखा तो उनको शूट कर दिया वहीं पर और वो शहीद हो गए। देखिए आज इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। और भी साथी हैं, सचिन तंवर जी हैं, आई कैंप भी लगवाते रहते हैं और हर समय, क्योंकि लाखन सिंह लोधी जी के साथ हो, भुवनेश्वर जी के साथ हो, और समाज के सभी कार्यों में जुड़े रहते हैं। क्या कहेंगे? देखो, आमिर से ही गुलाब सिंह लोधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला। तो बचपन से उन्हें क्रांतिकारी बनने का शौक था, देशभक्ति की भावना उनके अंदर थी, और उन्होंने वजह से बताया कि उन्होंने झंडा, जब देश में कोई झंडा नहीं फहरा सकता था, उन्होंने झंडा फहरा कर दिखाया और अंग्रेजों ने उनको गोली से छलनी दी और शहीद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे शहीद हो जिनके मैंने अभी लगभग सुना कि 7,32,000 लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हो पाया। तो ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका नाम कहीं भी लिस्ट में कहीं भी ऐसा नहीं पता लग पाया, जिनके बलिदान के विषय में लोग को नहीं पता लग पाया। तो ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके कारण हम आज सांस ले रहे हैं, लेकिन उनके बलिदानों को हम भूल सके हैं, उनके परिवारों के विषय में या उनके और संख्य परिवारों के विषय में कुछ पता नहीं है चल पाया। तो क्या लगता है कि पाठ्यक्रम में शामिल करने से जो है अगली पीढ़ी तक बात पहुंच पाएगी? और इसके अलावा क्या लगता है कि जिस तरह से एक पुलिस मेमोरियल भी जैसे दिल्ली में बना हुआ है और जो भी शहीद होता है उसका नाम वहाँ पर एक शिला पर लिखा जाता है, तो इस तरह का मेमोरियल भी होना चाहिए जहाँ पर अगर नाम आते हैं इतिहास के पन्नों से तो उनके नाम वहाँ पर शामिल हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को उस मेमोरियल के माध्यम से पता चले। बिल्कुल, कुछ भी ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास हो जिसमें जितने शहीद हो, जिनके विषय में पता लग चुका है, जो कुछ रह गए 7 लाख, मैंने बताया 7,32,000 के विषय में सुना है कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी जाके देश आज़ाद हुआ। तो जिनके विषय में पता लग गया है, जिनके विषय में कहानियां हैं, जिनके विषय में हम लोग सुन सके हैं, उनको कम से कम एक जगह सजो कर रखें, ताकि लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि उन शहीदों ने, जिन आत्माओं ने हमारे लिए शहीद हुए, जो हमारे लिए, उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे, तब जाकर हम आज़ादी मिली है। शायद ऐसी आज़ादी
किसी देश में किसी कुर्बानी इतनी कुर्बानियां देने के बाद नहीं मिली होगी जिसमें भारत देश में ऐसे वीर पैदा हुए। 22-23 साल की उम्र के बच्चे उन्होंने शहीद हमारे देश के लिए शहीद होकर उन्होंने कुछ मांगा। मैंने खुदीराम बोस के विषय में सुना था, वो कह रहे थे मेरे पास तो केवल एक है, वो प्राण है, मैं अपने देश के लिए दे सकता हूं। तो ऐसे 16-17 साल के बच्चे इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। तो उन लोगों को याद करना चाहिए, उन लोगों के बारे में बताना चाहिए कि हमारे देश को आज़ाद कराने में इतने लोगों ने कष्ट सहे, उतने लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये सभी लोधी जन कल्याण समिति से तो थे ही, लेकिन उसके अलावा शहर के ऐसे लोग हैं जो पुनीत कार्यों में, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या आई कैंप हो, इसमें जुड़े रहते हैं। देखिए, और भी साथी हैं बैठे हैं अभी, सभी ये इन सभी के जो जोश और खरोश के साथ जो है नारेबाजी आप सुन रहे थे और याद कर रहे थे आज अमर शहीद गुलाब सिंह जी लोधी जी को, जिन्होंने किसान होते हुए उस ऐसे वक्त पर हमारे देश का झंडा और भारत माता की जय घोष किए थे, जिस वक्त जो है अंग्रेज़ों का पूरा जुर्म था और अंग्रेज़ सरकार यहाँ पर चल रही थी। और आज ऐसे ही लोगों की वजह से जो है हमारे देश में, क्योंकि क्रांति की हवा यानी कि कहीं से चिंगारी उठी थी, उसके बाद ही हमें आज़ादी मिली थी। और उसके बाद कई लोगों के नाम तो आए गए, लेकिन ऐसे कई हीरो हैं जो मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। बेशक, क्योंकि किसान के हाथ में यह झंडा, ये प्रतीक है शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का और प्रतीकात्मक इनकी ये तस्वीर है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उनके हाथ में जिस तरीके से ये जो झंडा दिख रहा है, तिरंगा दिख रहा है, जिस मजबूती के साथ, तो उन्होंने सोच लिया था कि इस तिरंगे को जो है हमें फहरा कर रहना है, चाहे गोली ही खानी पड़े, और उन्होंने गोली खाई भी। तो हम भी अपील करते हैं सरकार से कि जो है पाठ्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज़ के लिए, चाहे वो शहीद गुलाब सिंह लोधी जी हों या अन्य हों, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। चाहे वो वॉर मेमोरियल या मेमोरियल्स इनके लिए बनाएं, शहीदों के लिए या अनसंग हीरोज़ के लिए कोई ऐसा मेमोरियल बनाएं, और बच्चों के पाठ्यक्रम में तो ज़रूर शामिल किया जाए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फरीदाबाद से मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।